जन जन में दिगंबरत्व की पहचान बनाने संत डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी जो जगत को आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो दुनिया में कोई न दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। वे हमेशा कहा करते हैं, यदि मैं भगवा वस्त्र पहनकर आता तो हिंदू का हो जाता, हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनिकावदातं बिम्बं वियद्विलसदन्सुलतावितानं तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मे। 24 तीर्थंकर प्रभु के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्प दंत सागर जी, जिनकी आशीष और अनुकंपा के माध्यम से प्रिय आत्मन आपके समक्ष हो। आसन, जैसा आसन होता है वैसा ही शासन हुआ करता है। आसन के अनुसार अनुशासन हुआ करता है। योगाचार्यों ने अनेक प्रकार के आसनों का उल्लेख ग्रंथों के माध्यम से किया है। पद्मासन, शवासन, सुखासन, वज्रासन और शवासन। जब खड्गासन खड़े होते हैं, योगाचार्यों ने अनेक प्रकार के आसनों का उल्लेख ग्रंथों में किया है। खड्गासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि और अनेक आसनों के माध्यम से जीवन को एकाग्र करने का उपदेश योगाचार्यों ने ग्रंथों के माध्यम से दिया है। वर्तमान समय में जो खड्गासन से साधना करता है वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। दिगंबर संत जब आहार करने के लिए खड़े होते हैं उस समय के आसन को खड्गासन कहा जाता है। वह दिगंबर संत खड़े होकर के इंद्रिय विजयी होने का परिचय देते हैं। और जब साधना की गहराई में उतरते हैं उस समय अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अंतरंग के कमल को खिलाने के लिए पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं। जब ध्यान की गहराई में उतरते हैं उस समय परमात्मा से साक्षात्कार हुआ करता है। जब शरीर शीतल हो जाता है, थकावट महसूस होती है, उस समय शवासन हुआ करता है। शवासन में नींद नहीं, विश्राम हुआ करता है। इन आसनों के माध्यम से हर योगी अपनी आत्मा पर शासन करता है। इसी शासन के माध्यम से वह संत हर जगह अनुशासन के माध्यम से पहचाना जाता है। यही संत का अनुशासन सारी समाज पर शासन कराता है। आज संतों के कहने पर सारी समाज दौड़ी दौड़ी आती है,
संतों के कहने पर सारी समाज अपने आप झुक जाती है। संतों की एक वाणी पर सारी समाज अपना समर्पण गुरु के चरणों में कर दिया करती है। यह सब आसन का प्रभाव है। वर्तमान समय में आसन कुर्सासन हो गया। वज्रासन, शवासन, खड्गासन, पद्मासन से हर व्यक्ति दूर भागता जा रहा है। आज हर किसी को कुर्सासन चाहिए। कुर्सी के आसन पर हर कोई बैठना पसंद करता है। बच्चा पढ़ाई करता है कुर्सी पर बैठने के लिए। व्यक्ति नेता बनता है कुर्सी पर बैठने के लिए। व्यक्ति अधिकारी बनता है तो सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए। बड़ी पोस्ट प्राप्त करना होती है तो सिर्फ कुर्सी रूपी आसन पर विराजमान होने के लिए। कुर्सी चक्र लगाती है, कुर्सी हमेशा घूमती रहती है। बस यही कुर्सी के कारण संसार का हर प्राणी घूम रहा है, क्योंकि उसे वज्रासन नहीं, खड्गासन नहीं, पद्मासन नहीं, कुर्सी आसन चाहिए। इस कुर्सी आसन के कारण संसार का हर प्राणी दौड़ धूप कर रहा है। कोई नेता बनने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, कोई अधिकारी बनने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, कोई सफल व्यापारी बनने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। इस कुर्सी आसन के कारण व्यक्ति अपने आप दुखी होता जा रहा है। पहले के समय योगाचार्यों के द्वारा बताए हुए आसन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाया करता था। जब से हमारे देश में कुर्सी आसन आया, तब से व्यक्ति ने अपने जीवन में बीमारियों का घर बना लिया। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शारीरिक कष्ट, सभी आसन कुर्सी के प्रभाव से हुआ करते हैं। एक कुर्सी के प्रभाव से व्यक्ति ना जाने अपने जीवन में कितने प्रकार के संघर्षों का सामना करता है। एक कुर्सी के कारण व्यक्ति कहाँ कहाँ पर जाकर के, गरीबों के मोहल्ले में जाकर के, बड़े बड़े लोगों के सामने हाथ जोड़कर यही बात कहता है कि मुझे 5 साल तक कुर्सी पर बैठने के लिए वोट तो दो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जमीन, सड़क, पानी और जल की व्यवस्था करूंगा। हर व्यवस्था के लिए व्यक्ति उसको सपोर्ट करता है, उसे वोट देता है और नेता बना करके उसे कुर्सी पर बिठा दिया करता है। वह नेता जब कुर्सी पर बैठ जाता है उस समय अपने परिवार को भूल जाता है, दुनियादारी को भूल जाता है, जिसने वोट दिए हैं उस वोट धारी को भूल जाता है और सिर्फ उसे कुर्सी ही कुर्सी नजर आती है। वह कुर्सी पर घूम करके सारी दुनिया को घुमाने का काम किया करता है। यह है कुर्सी का चमत्कार। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह कुर्सी सिर्फ 5 साल के लिए हुआ करती है। 5 साल के बाद जब व्यक्ति कुर्सी से उतर जाता है उसे फिर कोई नहीं पूछता है। कुर्सी जमीन से ऊपर हुआ करती है, अधर्म में हुआ करती है। जो अधर्म के आसन पर बैठता है वह अपने जीवन को अधूरी तरीके से जीता है, और जो जमीन पर बैठता है, फर्शी पर बैठता है, वह हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए जमीन से जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार किया करता है। संत कुर्सी पर नहीं बैठते, संत पद्मासन लगा करके अपनी आत्मा का चिंतन किया करते हैं। तीर्थंकर प्रभु ध्यान की गहराई में उतरे। तीर्थंकर प्रभु ने जब ध्यान किया, देवों ने आनंदित होकर के उनके सिंहासन की व्यवस्था की। देवों को पता था कि सिंहासन के बिना जिन शासन प्रभावित नहीं हो सकता है, जिन शासन के प्रचार के लिए, जिन शासन को प्रचारित करने के लिए जिनेंद्र भगवान को सिंहासन के ऊपर विराजमान करना अति आवश्यक हुआ करता है। यदि जिनेंद्र भगवान को सिंहासन विराजमान नहीं किया गया तो हम सभी जैन शासन का प्रचार नहीं कर सकते हैं, जैन शासन की प्रभावना को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। एक देवों ने जिनेंद्र भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर दिया जैन शासन की सुरक्षा के लिए। एक सामान्य व्यक्ति ने
नेता को कुर्सी पर विराजमान कर दिया दुनिया में घुमाने के लिए, वह नेता जिंदगी भर घूमता रहता है। 5 साल तक किसी भी लोगों का, किसी भी जनता का उद्धार नहीं कर पाता है। जनता हमेशा भूखी है। नेता दिन रात घूम करके जनता के लिए कितनी भी व्यवस्था बनाए, फिर भी जनता नेता की कमी ही खोजती है, क्योंकि किस्सा कुर्सी का है। इस कुर्सी के कारण व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर दिया करता है, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठता है सारी दुनिया उस कुर्सी वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया करती है। यदि आप अपने जीवन को संस्कारित करना चाहते हो, एक बार पद्मासन लगा करके बैठ जाना, खड्गासन से इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। जब थक जाओ तो पलंग को छोड़ करके, खटिया को छोड़ करके, पलंग को छोड़ करके, खाट को छोड़ करके फर्शी पर विराजमान हो जाना, शवासन से लेट जाना। आपके सारे काम अपने आप पूरे होना प्रारंभ हो जाएंगे। यह आसन का प्रभाव है। भोजन आसन से ही पाचन का कार्य करता है। भजन के लिए आसन अति आवश्यक है। जब तक पूजन करते समय आसन आपके पास नहीं होता है, तब तक उस पूजन का पूरा फल प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक हम शयन करते समय आसन नहीं बिछाते हैं, तब तक शरीर की थकावट दूर हो नहीं सकती है। भोजन करते समय एक आसन अति आवश्यक हुआ करता है। पूजन करते समय एक आसन अति आवश्यक हुआ करता है। व्यापार की वृद्धि के लिए भी एक आसन अति आवश्यक हुआ करता है। जो व्यापारी कुर्सी के आसन पर बैठकर के व्यापार करते हैं, उनके जीवन में कभी स्थायित्व नहीं आया करता है। पहले के समय जो आसन पर बैठता था, गद्दी पर बैठता था, उसे सेठ कहा जाता था। लेकिन आज जब से हम कुर्सी पर बैठने लगे, सेठ को छोड़कर आपको सर कहा जाता है, क्योंकि सर सर्वेंट का शॉर्टकट हुआ करता है। आज एक सेठ कहलाने वाला व्यक्ति सर हो गया, एक सर्वेंट हो गया। सर्वेंट की तरह जीवन जिया करता है, सर्वेंट की तरह सारे कार्य किया करता है। 1 मिनट के लिए वह सर्वेंट चैन से बैठ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जीवन सर से भारी हो चुका है। उसके पास अनेकों विकल्प पैदा हो चुके हैं, अनेकों प्रकार की फैक्ट्री की जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, अनेकों नौकरों की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ चुकी है। इसीलिए वह सर से भारी हुआ करता है। लोग उसे सर कह के पुकारते हैं और सेठ कोई भी नहीं कहता है। आसन पर बैठने वाला ही सेठ कहा जाता है। यदि आप सेठ कहलाना चाहते हो, कुर्सी को छोड़ देना, फर्शी पर आसन बिछाकर बैठ जाना। सारी दुनिया आपको सेठ जी कह के पुकारेगी। सेठ होने के लिए आसन अति आवश्यक है। समाधि के लिए आसन अति आवश्यक है। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए आसन अति आवश्यक है। विद्यार्थी के पढ़ाई के लिए भी आसन अति आवश्यक है। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को विद्या अध्ययन कराया, उस समय आसन पर नहीं जमीन पर बिठाया। एक व्यक्ति ने कहा, मुनिश्री, आप हमारी आत्मा और अपनी आत्मा को एक समान समझते हो। हमारे कार्यों को देख करके आप धर्म से जोड़ने का प्रयास किया करते हो। जब आप हम दोनों को समान समझते हैं तो आप ऊपर बैठते हैं और मुझे ज़मीन पर बैठाते हैं। आप हमारे साथ कितना भेदभाव किया करते हैं। मैंने कहा, आपको मैं ज़मीन पर बैठाता हूँ और मैं एक आसन पर बैठता हूँ, मैं चौकी पर विराजमान हो जाया करता हूँ। एक प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो ज़मीन पर बैठता है वो जमींदार हो जाता है और जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार हो जाया करता है। मैं यदि आसन पर बैठा हूँ आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन के उत्थान के लिए, जिनेंद्र भगवान सिंहासन पर बैठे हैं तो सारी समष्टि के कल्याण के प्रति भावना को भरने के लिए, क्योंकि सिंहासन को जिनेंद्र भगवान ने स्वयं स्वीकार नहीं किया, देवों ने ही एक प्रातिहार्य के रूप में
जिनेंद्र भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया है, जिससे जैन धर्म का विकास आकाश की ऊंचाइयों तक फैल सके। इसी कारण सभी देवों ने जिनेंद्र भगवान को सिंहासन पर बिठाया है और आप लोगों ने मुझे इस आसन पर बिठाया है अपनी सुरक्षा के लिए। आप मुझसे ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हो। जीवन को सुधारने के लिए आसन अति आवश्यक है। जब आप पालती मार के बैठते हैं, स्वयं आपका पद्मासन लग जाता है, स्वयं आप सुखासन के साथ आनंद उठाया करते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भोजन कुर्सी पर बैठकर नहीं करना, पढ़ाई कभी कुर्सी पर बैठकर नहीं करना, व्यापार कभी कुर्सी पर बैठकर नहीं करना। जमीन के साथ जुड़कर की पढ़ाई करोगे, जमीन के साथ बैठ के पढ़ाई करोगे, जमीन से जुड़कर व्यापार करोगे, जमीन से जुड़कर परिवार का संचालन करोगे तो सारा परिवार आपके साथ जुड़ जाएगा, सारा व्यापार आपके साथ जुड़ जाएगा और सारी पुस्तकें आपके भीतर समाहित हो जाएंगी। इसीलिए जीवन में आसन का ध्यान रखें। जैसा आसन वैसा शासन हुआ करता है। कुर्सी आसन का त्याग करके कमर दर्द, घुटने दर्द को मिटा करके प्रभु के नाम का सुमरण करें। प्रभु ने खड्गासन ध्यान लगाया, निर्वाण को प्राप्त हो गए। प्रभु ने पद्मासन लगाया, निर्वाण को प्राप्त हो गए। यदि आप निर्वाण के साथ साथ सांसारिक निर्माण करना चाहते हैं तो आपके जीवन में आसन होना चाहिए, जो योगाचार्यों ने बताया है। इस योगाचार्यों के माध्यम से आप आसन से जुड़ करके अपनी आत्मा पर शासन करते हुए अनुशासन के साथ सारी दुनिया को जीने की प्रेरणा देंगे, तभी आपका जीवन आनंदित हो सकता है। यह किस्सा कुर्सी का किस्से में ही रह जाता है, लेकिन जो आसन से जुड़ता है वही परम गति को प्राप्त हो जाया करता है। तो जीवन परम गति को पाने के लिए मिला है, ना कि कुर्सी पर बैठने के लिए। आप परम गति को पाएं, पद्मासन लगाएं और अपने जीवन का सुधार करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जन जन में दिगंबरत्व की पहचान बनाने संत डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी, जो जगत को आचरण का आशीष देते हैं, तरने का ताबीज देते हैं, बोधि समाधि का बीज देते हैं, जो दुनिया में कोई न दे सके ऐसी वो चीज दिया करते हैं। वे हमेशा कहा करते हैं, यदि मैं भगवा वस्त्र पहनकर आता तो हिंदू का हो जाता, हरा वस्त्र पहनकर आता तो मुस्लिम का फकीर बन जाता, श्वेत वस्त्र पहनकर आता सिख या ईसाई का हो जाता। लेकिन मैं समस्त जगत को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए दिशाओं का अंबर ओढ़कर दिगंबर बनकर आया हूं, जिससे हर इंसान को एक ही स्थान पर जियो और जीने दो का प्रेममयी ज्ञान मिल सके। ऐसे अनुपम विचारों के सूत्रधार डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी को सुनते प्रणाम धारा प्रवचन माला। गुरुदेव प्रणाम सागर जी महाराज का चातुर्मास धार में हुआ। कलश स्थापना, मंगल कलश की स्थापना जो धार में हुई थी, उसके बाद कलश की बोली ली गई हमारे द्वारा और बहुत अच्छा रहा चातुर्मास और हमेशा याद आती रहती है गुरुदेव की। मैं मनीष बांजल परिवार धार की ओर से। परम पूज्य 108 श्री प्रणाम सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमें काफ़ी समय से मिल रहा है। संजय सामरिया, मैं इंदौर में रहता हूं और महाराज जी गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमने इंदौर में काफ़ी लोगों ने कोशिश किया कि उनका चतुर्मास इंदौर में होवे, लेकिन हमें ये सौभाग्य इंदौर वासियों को नहीं मिला है। लेकिन गुरुदेव जिस जगह कर रहे हैं और वहाँ पर जो ध्यान लगाएंगे, उससे जो लाभ जो समाज के लोगों को बाद में जो मिलेगा वो एक अद्वितीय रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और महाराज जी का चतुर्मास
आगे भविष्य में कभी इंदौर हुए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।